हेलो एवरीवन, मैं आपका अपने परिवार बीडीए में स्वागत करता हूं। वीर पर डिफेंस एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं क्या, संज्ञा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बैच से रिलेटिव। तो हमारा जो बैच है उस रिलेटिव हमारा क्या है, देखिए। हमारा जो टारगेट है आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, वो है सैनिक स्कूल और नवोदय। ठीक है। जिसमें एक लैंग्वेज होती है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके नवोदय में। आप चॉइस कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से। पर जो बच्चे हिंदी लेते हैं उनके लिए ये क्लास है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासें हैं वो 6 और 9 दोनों के लिए होंगी। जिसमें क्या होगा, सैनिक स्कूल होगा और नवोदय, ये दोनों। प्लस ये जो हमारा बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। कब बैच का नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ स्कूल की टोटल पैकेज में स्टडी की जाएगी। आपको इसमें पूरा स्कूल का जितना भी सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। प्लस कोचिंग के लिए कोचिंग कराई जाएगी। प्लस हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है। हॉस्टल मतलब आप 24 घंटे हमारे यहाँ रहकर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। और ये आपका नंबर है जिससे आप ज्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जैसे आपने देखा होगा बेटा, ये है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। क्या टॉपिक है? टॉपिक है संज्ञा। देखिए, संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा क्या चीज होती है? जितनी भी चीजें हैं आपको दिखाई देती, जैसे क्या, आपके घर में आपको मेज दिखाई देगी, मेज एक संज्ञा है। पंखा दिखाई देगा दोस्त, पंखा भी क्या है, संज्ञा है। आपको कुर्सी दिखाई देगी, कुर्सी भी एक संज्ञा है। आपको घर में दीवार दिखाई देगी, आपको घर में क्या, गांव के तो भैंस दिखाई देगी, गाय। जितनी भी चीज है, जितनी भी चीज इस पृथ्वी पर है, सबकी सब संज्ञा। सर ये क्या बोल दिया आपने? पर संज्ञा के भी कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं कि कौन से प्रकार की संज्ञा होगी। तो संज्ञा को सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या है, इसमें क्या है। देखो, संज्ञा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस ज्ञा, सम्य ज्ञान। जो संज्ञा का संधि विच्छेद होगा, जैसे संज्ञा लिखी हुई है, संज्ञा जो लिखी हुई है, संज्ञा में जो होगा इसमें होगा सम प्लस ज्ञा। तो देखो, ये जो हलंत लगा हुआ है वहां पर, इसलिए लगा हुआ है, ये जो माँ आया है चंद बिंदी की वजह से आया। लेकिन अभी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो हम संज्ञा के बारे में ही जानेंगे, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, संज्ञा के बारे में, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, है ना, आदि का जो बोध होती है उसे संज्ञा बोलते हैं। सर संज्ञा को डिफाइन कैसे करें, है ना। संज्ञा जो है, अब देखो संज्ञा के बारे में पहले जानते हैं हम, उसके बारे में चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखो ये है आपकी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का जो दूसरा नाम है वो नाम ही है। नाम, नाम क्या है? नाम संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा रूप ही एक नाम है। बोला जाता है संज्ञा को हम और किस चीज नाम से जानते, तो उसको नाम से ही जानते हैं। क्योंकि सर ये क्या बोल रहे हो आपने, नाम को नाम से ही जानते। तो दोस्त, इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थल। व्यक्ति मतलब जैसे राम है, सीता है,
किसी का नाम ले दो, जैसे आप हो, हम है, सभी व्यक्ति तो हैं। वस्तु, वस्तु क्या, जैसे ये पेन है, वस्तु है। ये बोर्ड है, ये वस्तु है। फैन है, पंखा है, ये भी एक वस्तु है आपके लिए, ठीक है। स्थान क्या, स्थान जैसे अलीगढ़ हुआ, बुलंदशहर हुआ, आगरा हुआ, ये स्थानीय तो हुए। दोस्त आप जयपुर जाना चाहते हो, स्थानीय तो हुआ, ठीक है। भाव, भाव मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को बहुत सारा गुस्सा आता है, या किसी को, कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, जो जैसे भाव क्या, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, ठीक है। ये क्या है, भाव होता, अंदर से फील होता है, हमें अनुभव किया जाता है कि क्या होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तब समझ में अभी धीरे धीरे आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते, देखो दोस्तों, संज्ञा जो है हमारी, जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी आपकी संज्ञा है। जैसे मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, पंखा हुआ, मेज हुआ, किताब हुई, बैग हुआ, जितनी भी चीजें सबकी सब संज्ञा हैं। लेकिन ये कौन सी संज्ञा होगी, ये जानेंगे हम, ठीक है दोस्तों। संज्ञा की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख सकते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रिया, लड़की का नाम, लोटा, ग्रेट नोएडा, क्रोध, ये क्या है, क्रोध आदि, ये सब संज्ञा हैं। क्या है दोस्तों, सबकी सब संज्ञा हैं। अब देखो संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा जो होती है मूल रूप से दो प्रकार की होती है। देखो आप 6 क्लास के हो तो केवल यही आएगी कि मूल रूप से संज्ञा कै प्रकार की होती है दोस्तों। तो मूल रूप से संज्ञा आपकी दो प्रकार की होती है, जिसे यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ये आपके में इतना नहीं आएगा, पर बता दिया। फिर आगे जब आगे बढ़ेंगे हम, तो देखो दोस्तों, यथार्थवाचक संज्ञा क्या है और आपकी भाववाचक संज्ञा क्या है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। अब देखिए सुनिए, भाववाचक संज्ञा जो हमें दिखाई ना दे, जो अदृश्य होती है। भावनाएं जो होती है हमें दिखाई तो देती है। अगर आपका दोस्त ईमानदार है, बेईमान है, क्या वो आपको दिखाई देगा, नहीं देगा। वो फील होता है, अनुभव होता है कि ईमानदारी, बेईमानी, प्यार, क्रोध, गुस्सा, घबराहट, सुंदरता, सजावट, बुढ़ापा, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या बूढ़े हो गए, फील कर रहे हो कि हम बुढ़ापा आ गया भाई, है ना। दिखाई नहीं देता दोस्त, ये मत सोचना खा लटक जाती है दिखाई देता, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ईमानदारी होगी किसी चीज की, दिखाई नहीं दे रही पर कहते ईमानदारी है भाई, दिखाई नहीं दी। बहादुरी, क्या हमें बहादुरी दिखाई दे रही किसी की, नहीं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो दिखाई ना दे, जो अदृश्य हो, जैसे बेईमानी, ईमानदारी, जैसे सजावट, बुढ़ापा। तो ये सब के सब क्या होगा, सबकी सभी भाववाचक संज्ञा होती है। यथार्थवाचक तो दिखाई दे, दृश्य हो। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। ये पदार्थवाचक, समवाचक, ये चार होते हैं। अब देखो, राम दिखाई देता है। अब मेज, ये पेन, पेन आपको दिखाई दे, दिखाई, वॉच दिखाई दे रही है, घड़ी, पंखा भी दिखाई दे रहा है आपको। देखिए आपको, जैसे घर में टीवी लगी हुई दिखाई देती है। तो ये सब क्या आएगी, ये आती है तब की सब यथार्थवाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए आगे प्यारे बच्चों, देखो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद या अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, देखिए ये होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के दोस्त। कितने, 5 प्रकार के होते हैं आपके संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी की में बात करें
या हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती है आपकी, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी आपकी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी आपकी भाववाचक संज्ञा, चौथी आपकी समूहवाचक संज्ञा और पांचवी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। अगर मैं आपसे प्राचीन हिंदी के अकॉर्डिंग पूछूं या अर्थ के आधार पर पूछूं तो हिंदी के जो भेद होंगे वो भेद होते हैं दोस्तों 5। अब इनको प्यार से आराम आराम से समझेंगे, कौन सा व्यक्तिवाचक होगा, कौन सा जातिवाचक होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब देखो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, बट अभी हम इसको समझेंगे। आधुनिक में होते हैं 3 प्रकार के, कितने दोस्त, 3 प्रकार के। देखिए सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आ जाती है आपकी समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बताओ दोस्त। अगर इतनी बात क्लियर है तो बात को समझने की कोशिश करना। लेकिन संज्ञा के भेद 5 लगाओगे, यदि प्राचीन या आधुनिक कुछ ना है, सीधा आ जाए कि संज्ञा कै प्रकार की होती है तो 5। तो देखो भाई, मूल रूप से जो संज्ञा होगी वो होगी आपकी 2 प्रकार की दोस्त। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की मूल रूप से, ठीक है। अर्थ के आधार पर होती है बेटा 5 प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की दोस्त, 5 प्रकार की। प्राचीन के आधार पर भी 5 होगी, लेकिन आधुनिक के अकॉर्डिंग क्या होगी बेटा, आधुनिक के अकॉर्डिंग होगी आपकी 3 प्रकार की। लेकिन कुछ लिखा ना है, आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कुछ ना जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपका आंसर सीधे सीधे आएगा 5। कितना आंसर आएगा, 5। कौन कौन से बताइए। संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए बेटा, मूल रूप से संज्ञा होगी 2 प्रकार की, यथार्थवाचक और भाववाचक। नाम याद करने की जरूरत नहीं है दोस्त, केवल इतना रखो कि मूल रूप से क्या प्रकार की, 2। अर्थ के आधार पर बेटा 5 प्रकार की होगी, और प्राचीन के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की होगी और आधुनिक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की होगी। लेकिन कुछ लिखा ना है, पूछा जाए कि संख्या के भेद कितने होते हैं या संख्या कै प्रकार की होती है, तब टिक करोगे 5। क्या टिक करोगे, 5। आगे अब आता आपका क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझे। इसके बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम बताओ, सी का नाम, ठीक है, ठीक। जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम बताए, ठीक है दोस्तों। अब जैसे जैसे सुनना, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का सबसे अच्छा चीज है जो दुनिया में एक है, जो दुनिया में क्या हो बेटा, अकेली हो, दिखाई दे। जो दुनिया में कैसी हो, अकेली हो। अब देखो अकेली का मतलब क्या है, देखो सुनना बेटा, किसी का नाम है जैसे राम, सीता, है ना, लक्ष्मण, ये क्या है, दुनिया में एक ही तो है। जो दुनिया में एक हो, जिसका जैसा कोई दूसरा ना हो।
उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी मनुष्य का जो नाम होगा, आपकी क्लास में किसी का नाम सौरभ है या गौरव है, ठीक है, या बेटा पिंकी है, तो ये क्या, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। जो दुनिया में एक हो, जिसका जैसा कोई ना हो। कोई सा सौरभ तो नाम बहुत, बेटा सौरभ की जो शक्ल देखोगे, नाम बहुत मिलेंगे लेकिन वो एक ही मिलेगा। कैसे बेटा? देखो सुनो, जैसे नमीन, नमीन क्या एक ही नाम है बेटा? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या एक ही नाम है आपका? बताओ। एली टावर एक ही होगा आपका। बेटा देखो गंगा, सिंधु, बेटा एक ही है। गंगा नदी एक ही, तो गंगा नदी तो बोलते हैं एक ही तो गंगा है। सिंधु भी एक है बेटा। जनवरी, जनवरी तो आपकी एक होगी नहीं होगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब। फागुन तक संवत, भारत एक ही है बेटा। जैसे रक्षाबंधन, पृथ्वी, चंद्रमा, हिमालय। जैसे बेटा सुनो, जैसे त्योहार हो, जैसे दीपावली हुई, दीपावली भी तो एक भी है। जैसे दीपावली, होली एक ही तो है बेटा। रक्षाबंधन, किसी का जैसे राम, किसी का नाम है, जैसे सूर्य है, एक ही तो है बेटा ये। जैसे पृथ्वी एक ही तो है ये। बताओ बेटा, एक है नहीं है? है। सर किसी का नाम, जैसे किसी का नाम जैसे अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, ये सब एक है। तो ये किस में इंक्लूड होंगे बेटा? इन्हें बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा हुई, है ना, किसी का नाम है गंगा, किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका, क्या होगा? ये सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसे जनवरी एक है, फरवरी, मार्च, जैसे भारत एक है, रक्षाबंधन हुआ बेटा, इसे मिटा देना। गंगा, फागुन, चंद्रमा, पृथ्वी, वीरबल, ये सब क्या है? सब एक है। तो इसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दुनिया में बेटा कैसी हो? एक हो। जैसे इसको डिफाइन करने का सबसे अच्छा उपाय यह है, जैसे जैसे बेटा देखते हैं। दृश्य दिखाई दे, एक वचन में होती है बेटा, और दुनिया में क्या अकेली हो, जिसका एक विशेष दर्जा हो। जो दुनिया में कैसी हो बेटा? दुनिया में विशेष हो, ठीक है। अभी डिफाइन भी करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हुई नहीं हुई? सर हो गई। अब आती है बेटा आपका जातिवाचक संज्ञा। कैसी बेटा? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा समझ लो पहले। एक सेकंड भाई। बड़ा सुनिए, ये किसी जाति या उपजाति को बताता है जिसको जैसे और, जिसके जैसे और। जैसे किसी जाति, शेर, शेर बहुत सारे हो। बेटा जाति का मतलब ये है, देखो जैसे, इसमें एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा राम, अगर मैं राम लिखा है तो ये होगा व्यक्तिवाचक। कौन सा होगा बेटा? ये होगा व्यक्तिवाचक। लेकिन राम के अलावा मैंने लिख दिया बेटा लड़का, राम कैसा है? लड़का है। तो राम की, इसकी जाति का बोध करा दिया ना। राम कैसा है? लड़का है। तो ये लड़का जो होगा बेटा वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बेटा? जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में करा दिया कि कैसा है? जाति है। जैसे बेटा सुनो, मैं लिखा कोई भी सीता, सीता नाम है नहीं है? यस सर नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक को लेके लिख दी मैं सीता के आगे।
सीता क्या है? लड़की है। तो इसकी जाति का बोध करा दिया, तो लड़की होगी जातिवाचक संज्ञा। सीता कैसी होगी? सीता होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा हम किसी जब एक जाति का बोध कराते हैं, उसकी उपजाति जो होती है, जैसे जितनी, जैसे आपके पास लिखी मैंने फूल, लाल, जैसे जिस बेटा गाय लिखी मैंने, क्या लिखी? मैं आपके पास आगे लिखता हूँ, इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजें गड़बड़ है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा आपके पास क्या, गाय। तो गाय की जाति है भाई, कैसी गाय? गाय बहुत सारे तरह की होती है, तो गाय एक जातिवाचक होगी। गाय बहुत प्रकार, कैसे? गाय बेटा आपकी लाल गाय होगी, सफेद गाय होगी, काली गाय होगी, भूरी गाय होगी, है ना। अगर मैंने देखो सुनो, गाय लिखी है बेटा मैंने, क्या लिखी है? गाय लिखी है। अगर मैं गाय लिखूंगा तो ये होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं लिख दी काली गाय, तो बेटा ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर कैसे? बेटा देखो, गाय लिखी तो बहुत सारी गाय होती हैं, गाय के बहुत सारे पार्ट हो गए, काली गाय, नीली गाय, सफेद गाय, नीली गाय नहीं होती। लेकिन बोलती गाय कैसी है? काली है। तो हमने डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं उसके पास कि भाई गाय कैसी गाय? काली गाय। तो काली गाय क्या होगा? ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कि गाय कैसी है? काली है भाई। अगर मैंने लिखा क्या? पेन, तो पेन तो जाती हो गया ना भाई, बहुत सारे पेन है, कैसे पेन मुझे क्या पता? भाई लाल पेन होता, गुलाबी पेन होता, नीला होता, काला होता, लेकिन मैंने लिख दिया लाल पेन। तो अब मैं लाल पेन ही तो लेने जाऊंगा, तो एक पेन लेने जाऊंगा, कौन सा पेन? लाल पेन। देखो कैसे, मैंने कहा भाई पेन ले आ, पेन ले आऊं, तो पेन उसका जाती हो गया। अब पूछेगा पेन कौन सा? लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन, काला पेन। अगर मैं बोल दिया काला पेन लिया, तो मैंने उसको बता दिया कि तुझे काला पेन लाना है। इसका जिसके बारे में पता हो वो कौन सा होगा बेटा? वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी बेटा? ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या बात क्लियर है? कहोगे सर बात तो क्लियर है। जैसे मैं लिखा यहाँ क्या? अब आ जाओ, जैसे कुर्सी, क्या लिखी बेटा मैंने? कुर्सी। तो कुर्सी क्या है? एक जाति है। क्या? एक जाति है। लेकिन इसके बारे में बोला कुर्सी बाहर से जाओ लेके आओ, फिर बोला देखो वो जो जो लाल कुर्सी है ना उसे ले आओ। तो ये क्या होगी? लाल कुर्सी क्या होगी? लाल कुर्सी होगी व्यक्तिवाचक। जब मैं किसी के पर्सन में बता दूं, कर दूं कि भाई इस चीज को ले आओ, ठीक है। क्या बात समझ में आई? सर समझ में आई कि क्या शेर, लोमड़ी, कुत्ता, बंदर, ये सब क्या है? सभी जातिवाचक है सर। आम, आम भी जातिवाचक है, सेब जातिवाचक है। लेकिन मैं बोला आम, लगड़ी आम ले आओ, दशहरा आम ले आओ। आम, दशहरा आम कैसा होगा? जैसे मैंने लिखा आम, तो आम तो जातिवाचक हुआ बेटा, आम तो हुआ जातिवाचक। लेकिन जब मैं लिखा दशहरी आम, तो बेटा ये कैसा होगा? ये व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अब और डिटेल से चीजों को चलते हैं, सर कैसे? देखो बेटा सुन, अब इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, दो या तीन बार में आए, क्योंकि ये चीज है इतनी इंपॉर्टेंट कि समझने के लिए थोड़ा सा माइंड ओपन कर लेना आप लोग। कैसे? जैसे मैं लिखा, एक लिखा जानवर, जानवर में लिखा मैंने शेर, और मैं लिखा काला शेर।
काला से नहीं तो पीला से लिख लो ना। हाँ, ना कहोगे क्या लिख रहे हैं सर, ना लो पीला। अब देखो सुनो, मैं जानवर की बात कर रहा हूं। जानवर तो बहुत सारे होते हैं, तो जानवर भाई, जानवर में तो कुत्ता भी आता है, लोमड़ी भी आती है, शेर आता है, सब चीज जानवर में आता है। तो जानवर क्या होगा सर? जानवर होगा मेरा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बेटा? जातिवाचक। अब मैं जानवर में क्या उठाया? जानवर में उठाया शेर। देखो जानवर के अकॉर्डिंग जो शेर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी व्यक्ति बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो समझ, शेर दो दो जगह काम करेगा क्या सर? अभी बात समझ में नहीं आई, आप क्या समझाना चाहते हो? देखिए सुनिए, जो आपकी संज्ञा है, जो शेर है, शेर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होगा और जातिवाचक संज्ञा होगा। सर ये तो आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जानवर के बारे में। जानवर जो है आपका, जानवर तो जातिवाचक हो गया भाई, जानवर की बात कर रहे हैं। अगर हम जानवर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? और जानवर, जानवर में हम किसकी बात कर रहे हैं? जानवर में बात कर रहे हैं स्पेशल शेर की। तो शेर एक व्यक्ति हुआ नहीं हुआ? हम जानवर में स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं? शेर की। तो शेर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जानवर होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। लेकिन जब हम शेर और पीला शेर की बात करें, शेर और पीले शेर की बात करें, तो शेर शेर की बात कर रहे हैं। अब शेर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा और पीला शेर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक। जैसे अभी नहीं आया होगा, अभी मैं समझा दूं। यहाँ अगर मैं बात करूं फल की, फल में बात करूं मैं आम की, और आम में बात करूं मैं लंगड़ा आम, दशहरी। देखो फल, फल तो एक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी नहीं होगी? फल क्या होगी बेटा आपकी? फल आपकी होगी जातिवाचक संज्ञा, जो कि जातीय फल, बहुत सारे फल होते हैं। फल में हम स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं? सर फल में आप स्पेशल बात कर रहे हो आम की। फल में आप स्पेशल किसकी बात कर रहे हो? आम की। इसका मतलब आम जो होगा वो होगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। और ये होगा आपका जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन जब हम आम और दशहरी आम की बात करें, तो आम में मैं किसकी बात कर रहा हूं? दशहरी आम की। इसका मतलब अब आम हो जाएगा आपका जातिवाचक और दशहरी आम हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक और ये हो जाएगा जातिवाचक। क्या इतनी बात समझ में आई नहीं आई बताओ? हम्म, यस सर, बात समझ में आ गई होगी इतनी तो। अब क्या नहीं आई? देखिए, इतनी बात समझने के लिए समझने की कोशिश करना। फल, फल में हम स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं? फल में हम स्पेशल बात कर रहे हैं आम की। फल में हम स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं? फल में हम स्पेशल बात कर रहे हैं आम की। तो आम जो होगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और आम और दशहरा आम के अकॉर्डिंग बात करें तो आम क्या होगा? जातिवाचक और दशहरा आम होगा बेटा व्यक्तिवाचक। ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक आपदा होती है बेटा, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुई, नेता, ये सब क्या होता है बेटा? ये होता है प्राकृतिक आपदा जो आती हैं। ये क्या होगा? ये होता है आपका जातिवाचक में आती है। भूकंप, ज्वालामुखी, आदि तूफान जितनी भी आते हैं, सब के सब बेटा क्या होते हैं? ये होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी की तरफ। अब समझते हैं समूहवाचक। पहले समूहवाचक, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, वाचक, समूहवाचक।
जिनकी गिनती की जा सके वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते। देखो, जब हम इसको समझ लो, जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु का, किसी एक पर्सन का जिक्र ना करते, हम एक समुदाय का जिक्र करते हैं, उसे बोलते हैं समूहवाचक। हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे सुनना, जैसे मैंने राम लिखा, अगर मैं राम लिखता हूं, राम लिखा, जैसे राम छोड़ो, राम से अच्छा लिख देते हैं तुम्हारा फेवरेट चीज कौन? विराट कोहली। जैसे लिखा मैंने विराट कोहली। विराट कोहली किसी का नाम है? जानते हो, क्रिकेटर है। तो बेटा जब ये विराट कोहली है तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्या? व्यक्ति वाचक संज्ञा। यस सर। अब विराट कोहली क्या है? सर प्लेयर है, खिलाड़ी है। जब खिलाड़ी है, तो एक खिलाड़ी है तो इसको क्या बोलेंगे भैया? ये हो गया जातिवाचक, उसके जातिवाचक। क्या काम करता हूँ? खिलाड़ी है। लेकिन जब मैं टीम की बात करूं तो वो होगा समूहवाचक। भाई विराट कोहली एक है, वो खिलाड़ी है तो उसकी जाति होगी, वो क्या है। लेकिन जब मैंने टीम की बात करी भैया, तो टीम में 11 प्लेयर खेलते नहीं खेलते, टीम में तो बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगी? बन जाएगी समूहवाचक। क्या बन जाएगा दोस्तों? वो बन जाएगा समूहवाचक। ठीक है भाई। अब देखो, समूहवाचक के बारे में समझना। जैसे संगठन, गिरोह जो होता है, आर्मी, पुलिस, कक्षा, संसद, सेना, दल, ये सब क्या है? सब आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। जब किसी समूह का जिक्र करते हैं, जब किसी एक पर्सन का जिक्र करें व्यक्तिवाचक, उसकी जाति का बोध करें जातिवाचक, और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। संगठन, गिरोह, आर्मी, पुलिस, कक्षा, संसद, सेना और दल, ये सब क्या होगा? ये सब होते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब चौथे नंबर पे आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आती है बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसकी गिनती ना की जा सके। तेल हुआ, घी हुआ, से तुम गिन तो ही सकते हो। डालडा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुई, ये धुआं हुआ, गैस जितनी भी आती हैं, चांदी हुई, धुआं हुआ, ये सब के सब क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, जो रह गई है हमारी, एक और रह गई है। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, भाववाचक संज्ञा। क्या दोस्तों? भाववाचक संज्ञा भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है। ये एक अदृश्य होती है और एक वचन में होती है। जैसे प्यार, प्यार को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। प्यास, प्यास को आप देख सकते हो? सर नहीं देख सकते। क्रोध, क्या क्रोध को देख सकते हो? सर नहीं देख सकते। ये क्या है? भाववाचक है। हम अनुभव करते हैं इस चीज का। हमें प्यास लग रही है तो हम पानी पीते हैं दोस्त, पर दिखाई तो दे रहा है। ठीक है। जैसे ईमानदारी, क्या दोस्त? ईमानदारी, ईमानदारी भी आपको दिखाई नहीं देती दोस्त। अब आता आपका बेईमानी। क्या? बेईमानी, ठगी, चोरी, डकैती, चढ़ाई, पढ़ाई, ये कहाँ दिखाई? मोहब्बत, यौवन, बुढ़ापा, मिठास, सजावट, बनावट, शीघ्रता, गिनती, लोकतंत्र, राजतंत्र, सब के सब क्या है? ये सब के सब होते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसको हम दिखाई नहीं देते। देखो सुनो, मिठास तो आपका होगा,
इंपॉर्टेंट है भाववाचक। लेकिन जब मैंने मिठाई लिखी, क्या लिखी, मिठाई लिखी, तो मिठाई होती है जातिवाचक, क्या होगी, जातिवाचक मिठाई। क्योंकि मिठाई तो बहुत सारी होती है ना, मिठास अलग है। किसी चीज को देखिए मिठास आना, मिठास तो सबके लिए सेम होगी ना, उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब वो मिठाई में आ जाएगी बात, किस में आ जाएगी दोस्त, मिठाई में आ जाएगी बात, तो उसे बोलेंगे हम जातिवाचक, जातिवाचक। देखिए आपके लिए इतना ही आता, ज्यादा डिटेल में नहीं आता, डिटेल में 9th क्लास का होते, बट और डिटेल में चीजें बताते हैं, जैसे ये चीजें हैं बताने के लिए। क्योंकि देखो, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है, पर उसे बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का कोर्स नहीं है। तो मैं आपको अभी एक बार और समझा दूं। जब हम, जैसे राम है, राम जातिवाचक होगा, एक खिलाड़ी बन गया है, ये जातिवाचक होगा। और अगर ये टीम की बात करें तो प्लेयर होगा। और हम अगर इसमें प्यार प्यास की बात करें तो वाचक संख्या होगी। और अगर हम दल की बात करें तो वो समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो क्या आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, यू आर रेडी नाउ। देखिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं अब इन क्वेश्चनों की, तो समझिए। हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूं। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें हम आपको अच्छे से प्यार से। देखिए, हम आपके लिए एक टीम वर्क कर रहे हैं। आपको हर क्लास मिलेगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, सबकी मिलेगी। जितने भी आपके कोर्स आता है, नवोदय हो या सैनिक स्कूल हो, दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आप लोगों की हम हेल्प करेंगे, आप हम लोगों से कैसे जुड़ सकते हो, कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये सैनिक स्कूल के लिए और नवोदय के लिए है, और आरएमएस के लिए भी है। दूसरी चीज ये है बेटा कि हमारा ऑनलाइन बैच है, जो आपका कब्ज नाम से है। और हम आपको उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही चीजों को प्रोवाइड कराएंगे। जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनको हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को तो चीजें मिलेंगी बेटा। देखो, ऑफलाइन स्कूल जो होगा, ऑफलाइन में आपको जितनी भी विद्यालय की चीजें होंगी सब की सब डिटेल से कवर कराई जाएंगी। उसके बाद आपको बोर्डिंग, इसके हॉस्टल की भी आपके पास, हमारे पास क्या है, व्यवस्था है। आप यहाँ आकर रह सकते हो, हॉस्टल है आपके लिए, फुल सुविधा है। उसके बाद जो कोचिंग है आपकी, हम कोचिंग में आपको अच्छी तरह से इसको प्रोवाइड कराएंगे, मस्त वे से। और उसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपके पास जो लाइव क्लास चलेंगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब ये है, ये माध्यम ऐसा होगा कि आप हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और हम एक दूसरे को आराम से, मतलब लाइव क्लास में ही आप हम दोनों एक दूसरे डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब सेंस ये है बेटा, 2 वे का मतलब कि हम आप हमसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो, हम आप तक बात कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद डेली होम वर्क असाइनमेंट मिलेगा, घर के लिए आपको सीट मिलेंगी, जिससे आप जो जो एक सीट लेना चाहती है नवोदय सैनिक स्कूल में, वो आराम से ले सको, पर आपको कार्य करना होगा। दूसरी बात, वीकली टेस्ट होगा जो एवरी संडे होगा। ठीक है, और सबसे पहले 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन बेटा। क्या, सॉल्यूशन। इसमें आपको हम सॉल्यूशन अच्छी तरह से प्रोवाइड कराएंगे, और मंथली स्टडी नोट्स होंगे आपके। और 24/7 डेडिकेट होगा, सपोर्ट टीम होगी, जिससे आप कॉल करके पूछ सकते हो। जैसे कॉल नंबर आपका क्या है, देखो ये, इसमें आप क्या होगा, कॉल पूछ के और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अच्छी चीज को जाने पास। और आप अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हो, जान सकते हो एक दूसरे को क्या करना है। ठीक है दोस्तों, कॉल के माध्यम से। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चनों को
करते हैं, 4-5 क्वेश्चन है। अब आप समझ पाओगे कि आपने चीजों को समझा है या नहीं। आइए क्वेश्चन पहला है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होगी, पर अर्थ के आधार से क्या प्रकार की होगी? 3, 5 प्रकार की होगी। क्या प्रकार की होगी? 5 प्रकार की होगी मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, आमी जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ भी हो गया, लेकिन यमुना क्या होगा? यमुना, गंगा, यमुना तो किसी का नाम होता है ना दोस्त, तो कैसा होगा? ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी चीज कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं? देखो बेटा, लड़का भी एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी है, जवान भी है, लेकिन सुंदर नहीं। सुंदर जातिवाचक संज्ञा क्या हो? सुंदर व्यक्ति होता है, तो सुंदर तो विशेषण। आगे बढ़े, जातिवाचक संज्ञा है तो लड़का है, सेना तो समूहवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, दुख सुख, दुखी व्यक्ति दुख क्या है? भाववाचक है, पसंद वाले। तो देखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। हम इसी टाइम में फिर कल मिलेंगे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास मिलेगी हिंदी की बहुत बेहतरीन तरीके से, समझ में आ गया होगा। इनके हम एमसी क्वेश्चन भी करेंगे। देखो अभी हमने संज्ञा के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देव ने समझानी है, फिर हम इसके एमसी क्वेश्चन करेंगे, मस्त वे से करेंगे। कल मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।